Good morning, ma'am. Yes, good morning to all of you. Take out your English reader book. Take out your English reader book. Good morning, ma'am. Good Yes, morning, good ma'am. morning. Good morning, and switch off your mic, all of you. Switch off your mic, all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yes, मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है. अब मैं जब अनम्यूट करूंगी तभी आप लोग बोल पाइएगा. Today we will discuss about the ostrich and the hedgehog. Take out page number 19. Page number 19. The ostrich and the hedgehog. The ostrich and the hedgehog. Okay, can anybody tell me, have you ever seen ostrich? आप लोगों ने कभी ostrich देखा है? बताइए. ostrich देखा है आप लोगों ने? Yes, किसी ने देखा है? किसी ने? ओके ओके ओके. किसी ने देखा है और किसी ने नहीं देखा है. देखिए, ऑस्ट्रिच को सभी लोगों ने देखा होगा, या तो टीवी पे देखे होंगे या फिर आप लोग उसको बुक में देखे होंगे, कोई जू में देखे होंगे, लेकिन देखे सभी लोग होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग अभी देखिए पेज नंबर 19 में एक जो बर्ड है, इसी को हम ऑस्ट्रिच कहते हैं. ये थोड़ी लंबी होती है और बहुत तेज दौड़ती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है हेजहॉग. हेजहॉग जो एक एनिमल है, वो पक्का आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि वो यहाँ पे दिखता नहीं है जनरली बिहार झारखंड वगैरह में. हाँ, लेकिन हेजहॉग जो होता है वो बिल्कुल चूहे की तरह छोटा होता है. ठीक है. तो आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे जो ऑस्ट्रिच और हेजहॉग से रिलेटेड है. So today we will discuss about this story about the ostrich and the hedgehog. So let's get start. चलिए, आप लोग रेडी हैं अपने अपने बुक के साथ? बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then let's start it. Let's start. Okay. Time to time I will unmute you if I will ask any question. Okay. Okay. Now read this story. One beautiful morning in summer, a hedgehog went for a walk across a barley field. देखिए, एक बार्ली का फील्ड था. जैसे हम लोगों के यहाँ तरफ में चावल का, गेहूं का फील्ड होता है, खेत होता है, बिल्कुल इसी तरह से एक बार्ली का फील्ड था. और एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी. ब्यूटीफुल मॉर्निंग था समर डेज का. एक हेजहॉग जो था वो बार्ली के फील्ड में वॉक कर रहा था. जिस तरह से सुबह हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हेजहॉग भी जो था वो वन समर मॉर्निंग में वो वॉक कर रहा था बार्ली के फील्ड में. There were rows of tall barley plants in the field. उस फील्ड में बहुत लंबे लंबे बार्ली के प्लांट थे. At the edge of the field he met an ostrich. और उसी फील्ड के, उसी खेत के एज पर, किनारे पर उसे एक ऑस्ट्रिच मिलता है. उसी फील्ड में जब घूमते हुए वे पहुंचा हर रो के एंड पर, किनारा पर, तो उसे वहां पे कौन मिला? बताइए, कौन मिला? हेजहॉग को कौन मिला? हेजहॉग को ऑस्ट्रिच मिला. हेजहॉग नहीं बेटा, हेजहॉग को ऑस्ट्रिच मिला. यस, हेजहॉग को ऑस्ट्रिच मिला.
जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो उसको वहां पर एक ऑस्ट्रिच मिला। ओके, चलो चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ। गुड मॉर्निंग he said to the ostrich in a cheerful voice। बहुत ही, जब हमें मॉर्निंग में कोई मिलता है तो हम उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो ठीक उसी तरह से हेजहॉग ने भी ऑस्ट्रिच को बहुत चीयरफुली, बहुत हैप्पी मूड में गुड मॉर्निंग विश किया। But the ostrich looked down at him and said, I don't talk to a stumpy-legged creature like you। लेकिन जो ऑस्ट्रिच था वो बहुत घमंडी था, बहुत प्राउड था, उसको बहुत ज्यादा प्राउड था कि हम लंबे हैं और ये एक शॉर्ट हाइटेड एनिमल है। तो उसने क्या बोला, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, यू स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम छोटे पैर वाले जानवर, एकदम शॉर्ट हाइटेड हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह से ऑस्ट्रिच ने हेजहॉग को बोला और उसे एक तरह से समझिए आपने कि उसके क्रिएचर पर उसने मजाक उड़ाया ऑस्ट्रिच ने। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके देन लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। माई लेग मे बी स्टम्पी बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल सेड द हेजहॉग। हेजहॉग ने कहा, अच्छा हो सकता है कि मेरे लेग स्टम्पी होंगे, शॉर्ट हाइटेड होंगे, मोटे होंगे, भद्दे होंगे, लेकिन बट आई कैन रन फास्टर देन एनी अदर एनिमल। हो सकता है मेरे पैर छोटे हो, मोटे हो, लेकिन मैं बाकी किसी भी दूसरे जानवरों से बहुत ज्यादा रन कर सकता हूँ, वो भी फास्ट रन कर सकता हूँ। No one can run faster than I can. Don't you see how long my legs are? said the ostrich. Hedgehog की बात सुन के ऑस्ट्रिच को बड़ा आश्चर्य हुआ। He was very much surprised. सरप्राइज होकर के उसने क्या कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे लेग जो है बहुत टॉल है, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना लंबा हूँ? तुम्हें ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है क्या कि मैं कितना लंबा हूँ? मेरे से ज्यादा तेज कोई एनिमल नहीं दौड़ सकता। ये बात ऑस्ट्रिच ने हेजहॉग की बात सुनकर के रिप्लाई किया। Why don't we have a race? said the hedgehog. Then we will see who is faster runner, you or I. तभी हेजहॉग ने उसकी बात को सुनकर कहा, ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग एक रेस लगाएं। हम लोग एक रेस लगाते हैं, उसके बाद अपने आप ही डिसाइड हो जाएगा that who will the faster runner, either you or I। कौन फास्टर रनर होंगे, या तुम होगा या मैं होऊंगा। ये बात हेजहॉग ने कहा ऑस्ट्रिच को कि चलो फिर हम लोग एक रेस करते हैं। Agreed, said the ostrich. Shall we start? ऑस्ट्रिच तुरंत मान गया उसकी बात। हाँ भाई बिल्कुल, एकदम रेस होनी चाहिए, चलो हम लोग रेस करके देख ही लेते हैं। चलो सॉरी, चलो फिर रेस शुरू की जाए। The ostrich, but the hedgehog said, let me go home and take my breakfast। I can't run on an empty stomach। Shall we have the race at midday? फिर हेजहॉग ने थोड़ा दिमाग लगाया और क्या बोला, रुको 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 भाई, इतनी हड़बड़ी क्या है अभी रेस लगाने की, पहले मुझे घर जाने दो, मुझे ब्रेकफास्ट करने दो, बिकॉज आई कांट रन एम्प्टी स्टमक। मैं खाली पेट नहीं दौड़ सकता, तो पहले मुझे घर जाना है और ब्रेकफास्ट करना है। तो ऐसा हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा प्लान बनाते हैं कि हमारा जो रेस होगा वो मिड ऑफ द डे होगा, यानी दोपहर में हम लोग, आज की दोपहर में हम लोग दौड़ेंगे, अपना रेस कंप्लीट करेंगे। श्योर, सेड द ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच भी उसकी बात सुनकर बोला, ठीक है भाई, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, हम लोग मिड ऑफ द डे ही अपना रेस लगाएंगे। चलिए आप लोग बताइए, आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके 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 ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आगे स्टोरी में और क्या हुआ उसके बाद। The ostrich went home and went to sleep. ऑस्ट्रिच उसके बाद घर चला गया और घर जाके वो सो गया। The hedgehog went home and brought his mother and fathers, brothers, sisters, cousins, even aunts and uncle to the barley field. लेकिन ऑस्ट्रिच तो घर जाके सो गया, लेकिन हेजहॉग जो था वो घर जाके सोया नहीं। वो क्या किया, जाकर के उसने अपने मदर को, फादर को, कजन को, ब्रदर को, सिस्टर को, अंकल को, आंट को, सभी लोगों को, पूरे फैमिली को, पूरे खानदान को उसने बार्ली फील्ड में इकट्ठा कर लिया। सबको उसने बार्ली फील्ड में इकट्ठा किया। उसके बाद देखिए इकट्ठा करके क्या करेगा। He made them take their position in such a way that there was a hedgehog at both the ends of each row of barley plant. अपने सभी खानदान के मेंबर को, सारे फैमिली मेंबर को उसने कहा, भाई ऐसा है कि आज मेरा एक ऑस्ट्रिच से हो गया है झगड़ा और उसने मुझे छोटू मोटू कह के चिढ़ाया है, बोला है कि तुम स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर हो, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। तो ऐसा है भाई कि अब लेना है उससे बदला, उसको उसको अपनी बेइज्जती की मजा चखाना है, क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की है। तो ऐसा है कि हर एक फील्ड में जितने रो थे, बार्ली प्लांट के जितने रो थे, जैसे आपके क्लास में 4 या 5 रो होते हैं बेंच के, होते हैं ना? यस, बिल्कुल, सभी क्लास में 4 या 5 रो के बेंच के रो होते हैं। ठीक उसी तरह से बार्ली फील्ड में बार्ली प्लांट के रो थे। तो हर एक रो के दोनों एंड्स पर, यानी स्टार्टिंग पर और एंडिंग लाइन पर एक एक हेजहॉग को उसने पोजीशन लगा दिया, सबका पोजीशन बता दिया कि एक हेजहॉग हर रो के दोनों एंड पर रहेगा। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। At midday, the hedgehog and the ostrich met at the barley field and the race started. दोपहर का समय हुआ, मिड डे हुआ, ऑस्ट्रिच और हेजहॉग दोनों बार्ली फील्ड आए, दोनों मिले और रेस शुरू हुई, रेस स्टार्ट हुआ। The ostrich began at the first row. He took long stride and soon reached the end of the row. ऑस्ट्रिच दौड़ना शुरू किया, भाई लंबा तो था ही और ऑस्ट्रिच से तेज कोई जानवर, कोई बर्ड्स दौड़ नहीं सकता है। तो क्या हुआ, एकदम लंबी लंबी छलांग लगाए जा रहा था और बहुत जल्दी ही वो फर्स्ट रो के एंड पे पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वो एंड पे पहुंचा, देखिए क्या हुआ। He was surprised to see a hedgehog already there waiting for him. जब जैसे ही वो रो के एंड पे पहुंचा, बहुत सरप्राइज हो गया देख के, अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से हेजहॉग पहुंचा हुआ है, ये तो हमसे पहले पहुंच के मेरा ही इंतजार कर रहा है। लो भैया ये क्या हो गया, मैं तो इससे तेज दौड़ा था, फिर ऐसे कैसा हो गया? So you have reached, said the hedgehog to the ostrich. और उसको देख करके, ऑस्ट्रिच को देख करके हेजहॉग क्या बोलता है, अच्छा तुम पहुंच गए, मैं तो कब से यहाँ पहुंच के बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखिए फिर आगे क्या हुआ। The ostrich was so surprised that he did not reply. He ran back along to the next row. ऑस्ट्रिच को बड़ा सरप्राइज हुआ, ऐसा कैसे हो गया भाई कि हमसे पहले से ये पहुंचा हुआ है, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया, हेजहॉग की बातों का रिप्लाई उसने नहीं किया और वो आगे दौड़ने लगा। आगे वो दूसरे रो में दौड़ता हुआ चला गया। Again when he reached the end, he found a hedgehog waiting for him. अगेन जब दूसरे रो के एंड पे वो पहुंचा तो क्या देख रहा है, अरे फिर से एक हेजहॉग पहले से वहां पे है, लो फिर से ये हमसे आगे निकल गया। ऑस्ट्रिच यही सोचा। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, बताइए? Yes, ma'am. 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 यस, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए। The ostrich could not tell the difference between one hedgehog and other and believed that he had been bitten. This happened several times. हर बार यही हो रहा था, वो जब किसी रो के एंड पे पहुंचे वहां पहले से ही एक हेजहॉग हो, और ऑस्ट्रिच के साथ प्रॉब्लम ये थी
कि वो सभी हेजहॉग के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। उसको लग रहा था कि वही हेजहॉग है, हर जगह उसके पहले पहुंच जा रहा है दौड़ने से पहले, जबकि वहां ऐसा नहीं था। हेजहॉग ने क्या किया था, अपने फैमिली मेंबर्स को हर जगह पे अपॉइंट कर दिया था, लेकिन ऑस्ट्रिच को तो ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो वो सोच रहा था, अरे भाई ये तो बड़ा सरप्राइजिंग है, हमसे पहले हेजहॉग पहुंच जा रहा है रो के सारे एंड पे। हर बार यही हुआ, जितने रो में वो गया पहले से ही हेजहॉग के पहुंचा हुआ था, उसको ऐसा लगा और वो रेस हार गया। When he reached the end of the last row, he found a hedgehog sitting there also. जब वो खेत के सबसे लास्ट वाले रो में लास्ट एंड पर पहुंचा, वहां पहुंच करके भी वो क्या देखा, that one hedgehog is already there waiting for him. एक hedgehog ऑलरेडी वहां पहुंचा हुआ है और उसका वेट कर रहा है। The hedgehog was fresh and smiling. और जो hedgehog था, ऑस्ट्रिच का दौड़ दौड़ के हालत खराब था, पूरे पसीने से वो परेशान था, जबकि हेजहॉग जो था वो एकदम फ्रेश था और स्माइल कर रहा था। क्यों फ्रेश था, क्योंकि हेजहॉग तो दौड़ ही नहीं रहा था। वो क्या एक बार भी हेजहॉग दौड़ा नहीं, दौड़ा। क्यों, क्योंकि उसने सभी जगह पे अपने फैमिली मेंबर्स को अपॉइंट किया हुआ था, इसीलिए वो बिल्कुल फ्रेश नजर आ रहा था, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। तो चलिए फिर देखते हैं आगे फिर क्या हुआ। The ostrich could not understand how he had been bitten by a stumpy little hedgehog. ऑस्ट्रिच को समझ में ही नहीं आ रहा था कि अरे ऐसा कैसे हो गया, हम इतने लंबे हैं, मेरे लॉन्ग लेग हैं, फिर भी मैं इतना तेज दौड़ता हूँ, फिर भी मैं एक छोटा सा लिटिल क्रिएचर, स्टम्पी लेग्ड क्रिएचर से मैं हार गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ऑस्ट्रिच होकर के एक छोटे से हेजहॉग से रेस हार जाऊं। He went away on his tired, sore feet and buried his head deep in the sand. बहुत उदास होकर के बेचारा सर नीचे करके ऐसे करके उदास होकर के और चला गया, और शर्म से उसने अपनी सर को मिट्टी में गाड़ दिए। मतलब मिट्टी में अपने सर को घुसा लिया कि हे भगवान, इससे ज्यादा शर्मिंदगी की और कोई बात नहीं हो सकती कि मैं इतना लंबा होकर के, जिसको भगवान ने इतने लंबे लंबे लेग दिए हैं, इतना लंबा होकर के मैं एक शॉर्ट हाइटेड एनिमल, स्टम्पी लेग्ड एनिमल से हार गया, और वो भी क्या, रेस हार गया। तो इस बात पे ऑस्ट्रिच को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई, शर्म आई, लेकिन यहाँ पर हेजहॉग जो था वो बहुत ही माइंड से गेम खेला और वो अपने बेइज्जती का बदला ले लिया ऑस्ट्रिच से, और ऑस्ट्रिच को सबक भी सिखा दिया कि कभी किसी को हमें कम नहीं समझना चाहिए। तो आपको समझ में आया स्टोरी अच्छे से बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, सबको स्टोरी समझ में आ गई अच्छे से? तो बताइए इस स्टोरी से आप क्या सीखते हैं। शिवांश, सबसे पहले शिवांश बताएगा कि इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। शिवांश। हाँ शिवांश बताइए, सबसे पहले बताइए आप इस स्टोरी से क्या सीखते हो। सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, बाकी सब लोग अपना माइक ऑफ रखेंगे, जिसको मैं बोलूंगी सिर्फ वही अपना माइक ऑन करेंगे। हाँ मैम, स्टोरी से हमें ये सीखेंगे कि दूसरे तो जो है ना जन्नत नहीं समझना चाहिए। हाँ, दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल। हमें दूसरे के टैलेंट्स के बारे में पता नहीं होता है। वेरी गुड। नाउ अरायना, यू विल टेल। अरायना। अरे मेरा बोतल कहाँ गया? अरायना कश्यप। ए कौन है जो, अरायना को छोड़ के बाकी सभी का माइक ऑफ रहेगा। अरायना आप बताइए, आप क्या समझते हैं इस स्टोरी से, क्या सीख मिलती है आपको? यस मैम, हमें कभी भी अपने से छोटे को देख के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि छोटा भी बहुत टैलेंटेड होता है। यस, ओके, वेरी गुड। नाउ स्विच ऑफ योर माइक अरायना।
अब मैं पूछूंगी क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर D4 आप लोगों को दिख रहा है सभी लोगों को? यस मैम। यस 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 मैम। यस मैम। ओके, तो नारायणी बताएंगी। बाकी सभी का माइक ऑफ रहेगा, बाकी सभी का माइक ऑफ रहेगा, बस नारायणी का माइक ऑन होगा। बताइए, प्राउड जो था वो कौन था, ऑस्ट्रिच या हेजहॉग? हाँ, हेजहॉग। नहीं, हेजहॉग नहीं था। प्राउड, घमंड किसको था? ऑस्ट्रिच को। ओके, नाउ स्विच ऑफ योर माइक। अंश अर्पित शर्मा, अंश अर्पित शर्मा आप बताइएगा। अंश अर्पित शर्मा बताइए, पुलिस कौन था? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, वेरी गुड। आर्यन राज आप बताइएगा, क्लेवर कौन था? यस मैम। क्लेवर कौन था? मैम हेडहॉग। मैम हेडहॉग। हेजहॉग बोलिए, हेजहॉग। हेडहॉग। यस, वेरी गुड। चलिए, आप बताएंगी पलक सिंह। चलिए आप बताइए, फास्ट कौन था, ऑस्ट्रिच या हेजहॉग? मैम ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, वेरी गुड। चलिए, सौर्या राज आप बताएंगे, चीयरफुल कौन था? चीयरफुल? मैम ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच तो बिल्कुल चीयरफुल नहीं था, वो तो बहुत गंदा था। चीयरफुल तो हेजहॉग था। मैम हेडहॉग। हाँ, मैम अच्छे से सौर्य राज अच्छे से स्टोरी समझे नहीं है। हाँ, चलिए अब बताएंगी, रुकिए मैं पूछ रही हूँ। दिवाकर बताएगा। अब दिवाकर बताएगा। सॉरी, दिवाकर आप बताइए, सल्की कौन था? मैम ऑस्ट्रिच। सल्की ऑस्ट्रिच था, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल एकदम सही बात। बताइए, सल्की मतलब क्या होता है? देवेश आप बताइए, सल्की मतलब क्या होता है? मैम मुझे सल्की का मतलब नहीं पता है। नहीं पता है, ठीक है, आपको सल्की का मतलब नहीं पता है। मैं सल्की का मतलब बता देती हूँ। जो थोड़ा एरोगेंट होता है, जो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, थोड़ा रूड होता है, उसको हम सल्की बोलते हैं। लेकिन नाउ योर होमवर्क इज, आप लोगों को इस चैप्टर को रीड करना है। रीड द चैप्टर, अंडरलाइन द टफ वर्ड। जितने भी टफ वर्ड होंगे सभी को अंडरलाइन करने हैं और सभी के मीनिंग आपको डिक्शनरी में खोजने हैं। इज दैट क्लियर? SW ही तो बता रही हूँ। ऑस्ट्रिच एंड हेजहॉग आपको रीड करना है। रीड द चैप्टर। यस मैम। ओके, स्विच ऑफ योर माइक ऑल ऑफ यू। यस मैम मत करिए, स्विच ऑफ करिए अपने अपने माइक को। Yes, read the chapter. Homework is read the chapter and underline the tough word. जितने भी tough word होंगे उनके मीनिंग को भी आप डिक्शनरी में खोजेंगे। डिक्शनरी में सर्च करना आपको सीखना है। तो विद द हेल्प ऑफ योर मदर और एल्डर ब्रदर, सिस्टर, फादर, जो भी आपके घर में होंगे उनका हेल्प लेकर के आप डिक्शनरी में वर्ड खोजना आपको सीखना है। ठीक है, यू हैव टू सर्च द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. सिर्फ वर्ड को खोजना है, कहीं अभी लिखना नहीं है। लिखवाऊंगी मैं वर्ड मीनिंग लिखवाऊंगी, सिर्फ अभी आपको वर्ड्स को डिक्शनरी में खोजना सीखना है। ठीक है? Yes ma'am. Ma'am. Okay then, that's it for today's class. Again we will meet tomorrow. Yes ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Okay, bye. Bye ma'am. Bye ma'am.